में चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखें ऐलान दी गई हैं। हमारे साथ हैं कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर, इनसे जानते हैं। सर, बिगुल बज चुका है, तारीखें ऐलान दी गई हैं, कैसे देखते हैं? 1 महीने का समय मिला है। देखिए, मैं केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो तिथियों की घोषणा की गई है और चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि समय रहते पूरी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो, अच्छे से पूरी हो। मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल करके फिर एक बार मनोहर सरकार के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से एक बार फिर से हरियाणा में पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेही सरकार हरियाणा की जनता बनाए। जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए दरवाजे दरवाजे जाने का काम हम कर रहे हैं और उसी आधार पर अगले 30 दिन इसी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व को हम मनाएंगे। इस बार आपने नारा दिया है 75 पार का, आपको लगता नहीं कि आंकड़ा बहुत बड़ा है पिछले इलेक्शन के अकॉर्डिंग? देखिए, निश्चित तौर पर हमने अब की बार 75 पार का नारा लगाया है, संकल्प किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जब कोई ईमानदारी से कोई संकल्प किया जाए और जब जनता के बीच में ईमानदारी से हम अपने काम को लेकर के जाएंगे, मेहनत करेंगे, मिलजुल करके प्रयास करेंगे, दरवाजे दरवाजे अरदास करके जनता से जनता की सेवा करने का आशीर्वाद मांगेंगे, निस्संदेह हम अब की बार 75 पार करेंगे। 90 में से 75 से ज्यादा सीटें जीत करके हरियाणा में एक नया इतिहास बनाने का काम हम करेंगे। इलेक्शन के एजेंडे क्या रहेंगे? क्या किस किन मुद्दों पे बीजेपी आज अब की बार इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, हरियाणा में बड़ी स्पष्ट बात है। हरियाणा की राजनीति के अंदर परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, हरियाणा की जनता ने उसको नकार दिया है और पिछले 5 सालों में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने पारदर्शी, जवाबदेही और एक ईमानदार सरकार देने का कार्य किया है। खर्ची पर्ची की सिस्टम को समाप्त करके अब योग्यता और मेरिट के आधार पर नौकरियों देने की व्यवस्था हमने कायम की है। तो ऐसे में इन्हीं मुद्दों को लेकर के कि आज विपक्ष के पास वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं बचता है। उन्होंने हरियाणा को असंख्य हाथों से लूटने का काम किया। उनकी लूट और कूट की संस्कृति को अब हरियाणा की जनता ने परास्त किया है, समाप्त हो रही है और फिर एक बार मनोहर सरकार के नेतृत्व में पारदर्शी, जवाबदेही सरकार बने। इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हम जाएंगे। विपक्ष में किसको देखते हैं आप? कांग्रेस को, एनएलडी को या जेजेपी को? देखिए, आज हरियाणा में विपक्ष है कहाँ? विपक्ष के पास न कोई नीति है, न कार्यक्रम है, न सिद्धांत है, न उनके पास कोई संगठन है। वो केवल मात्र कुछ परिवार, अपने परिवार के कुछ लोगों को विधानसभा में भेजने का एक जोड़ जुगत में लगे हैं। उससे अधिक उनकी ना तो हरियाणा की जनता के लिए कोई सोच है, ना हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की संभावना के लिए कोई योजना है, ना हरियाणा की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए उनके पास कोई कार्यक्रम है, न ही हरियाणा के किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग को उसके उत्थान के लिए कोई योजना है। जब उनके केवल परिवार के लिए वो योजना करते हैं, हरियाणा उसमें से गायब है, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो ये थे कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने ये बताया कि हरियाणा में इस बार 75 पार का दावा कर रही है भाजपा, जो पिछली बार 47 सीटों तक सीमित रही थी। सरकार बनाई थी 47 सीटों के साथ, लेकिन इस बार 75 पार का नारा लगा रहे हैं। सो देखते हैं कि इनका 5 साल का जो कार्य है उनको हरियाणा के लोग किस तरह से तोलते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई एबीपी सांझा ते जाके बेल आइकन दबाओ ते एबीपी सांझा नू सब्सक्राइब करो। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर तुहाडे अपने भरोसेयोग चैनल एबीपी सांझा ते। तुसी वेख रहे हो एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।